नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे टिलेज के बारे में। क्या होती है टिलेज, क्या होती है भू परिष्करण, इसके बारे में हम आज लोग नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टिलेज के बारे में। क्या होती है टिलेज, किस किस प्रकार की टिलेज प्रोसेस होती हैं, इनके बारे में आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं टिलेज के बारे में। टिलेज हिंदी में क्या बोलते हैं? भू परिष्करण। बात करते हैं टिलेज की डेफिनेशन की कि क्या होती है टिलेज। तो टिलेज की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो कोई अपना फील्ड है या अपना कोई खेत है, उस खेत में जो उसकी भौतिक स्थिति है, यानी कि वर्तमान में उसकी भौतिक स्थिति है, उसमें कोई भी बदलाव करना, उसमें कोई भी फेरबदल करना, किसकी सहायता से? किसी भी टूल्स, किसी भी इंप्लीमेंट्स की सहायता से उसमें बदलाव करना। क्यों करना? ताकि जो अपना सीड है उसका अच्छे प्रकार से जर्मिनेशन हो सके और जो अपनी फसल है उसकी अच्छी ग्रोथ हो सके। तो इसके लिए मृदा की भौतिक स्थिति में बदलाव करना क्या कहलाता है? टिलेज कहलाता है। तो डेफिनेशन देखते हैं। फिजिकल मैनिपुलेशन ऑन सोयल विथ tools and implements for good tilth to better seed germination and crop ग्रोथ, यानी कि फसल की अच्छी वृद्धि व सीड के अच्छे अंकुरण के लिए जो अपना सॉइल होती है, जो अपना फील्ड होता है, उसमें बदलाव करना क्या कहलाता है? टिलेज कहलाता है। ये हुई अपनी टिलेज की डेफिनेशन। जो टिल्थ है इसका अर्थ क्या होता है? ये टिल्थ होती है सॉइल की फिजिकल कंडीशन, यानी कि सॉइल की भौतिक दशा, फिजिकल कंडीशन आफ्टर टिलेज, यानी कि टिलेज प्रक्रिया, भू परिष्करण प्रक्रिया करने के बाद जो अपना खेत होता है, जो अपनी सोइल होती है, उसकी फिजिकल कंडीशन क्या कहलाती है? टिल्थ कहलाती है। और ये जो टिल्थ है जितनी अच्छी होगी उतना ही अपना जो क्रॉप है वो अच्छी स्टेब्लिशमेंट हो पाएगा। तो गुड टिल्थ के लिए अपन क्या करते हैं? टिलेज करते हैं। तो ये हुई टिलेज की डेफिनेशन की बात। अब टिलेज से रिलेटेड एक व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है जेंथ्रो ट्यूल। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नाम की इन्होंने एक बुक लिखी। जिस बुक में इन्होंने क्या बताया? इस बुक में इन्होंने बताया कि जो टिलेज अपने वर्क हैं, जो अपने भी भू परिष्करण के काम हैं, वो पहले के जमाने में हॉर्स के द्वारा होते थे, या जो घोड़े हैं उनके द्वारा टिलेज के कामों को बताया गया है। कौन सी बुक में? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री में। किसके द्वारा लिखी गई? जेंथ्रो टूल के द्वारा लिखी गई। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने पहली बार वीड और जो टिलेज है, वीड और टिलेज, इन दोनों शब्दों के बारे में इन्होंने बताया। मतलब पहली बार इनका यूज इन्होंने किया कि इन्होंने जेंथ्रो टूल ने, इसलिए इनको फादर ऑफ टिलेज, भू परिष्करण के पितामह या फादर ऑफ टिलेज भी कहा जाता है इनको, जेंथ्रो टूल को। तो ये हुई अपने जेंथ्रो टूल की बात। समय कौन सा था? 1674 से 1741 एडी के मध्य की बात है। जेंथ्रो टूल हुए जिन्होंने हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नाम की एक बुक लिखी, वीड और टिलेज नाम के दो शब्दों के बारे में बताया, इसलिए इनको फादर ऑफ टिलेज कहा जाता है। ये हुई अपनी डेफिनेशन और जेंथ्रो टूल के बारे में बात। अब हम बात करते हैं कि टिलेज के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। हम टिलेज प्रोसेस कर रहे हैं, टिलेज ऑपरेशन करते हैं, तो उनके मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं
कि मुख्य उद्देश्य क्या है टिलेज करने के, तो उसमें हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं टिलेज के। एक ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं वीड कंट्रोल हेतु, यानी कि जो अपना खरपतवार नियंत्रण होता है उसके लिए हम लोग टिलेज करते हैं। खरपतवार नियंत्रण कैसे होगा, जब हम बुआई जुताई करते हैं तो जो भी अपना खेत में खरपतवार है उसका विनाश हो जाता है या वो नष्ट हो जाता है। एक ऑब्जेक्टिव क्या है, बेटर सीड बेड प्रिपरेशन, यानी कि अच्छे प्रकार से बीज सैया का निर्माण करना। सीड बेड क्या होती है, यानी कि जिसपे हम अब आगे जाके सीड उगाएंगे, उस पर उस सीड बेड का या उसको जिसको हिंदी में बोलते हैं बीज सैया, उसका क्या करना, तैयारी करना, उसका प्रिपरेशन करना, अच्छे प्रकार की सीड बेड का प्रिपरेशन करना। एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो भी अपने हाइबरनेटिंग स्टेज में जो भी इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, जो भी छुपे हुए कीड़े वगैरह होते हैं, यानी कि इंसेक्ट पेस्ट का मैनेजमेंट, इंसेक्ट पेस्ट का डिस्ट्रॉय होना। इंसेक्ट पेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं टिलेज से। और एक कारण क्या है, जो सोइल है उसकी कंडीशन में, या अपन बोले सोइल की स्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट होना। इंप्रूवमेंट कैसे होगा सोइल की स्ट्रक्चर में, इंप्रूवमेंट जैसे उसमें एरिएशन बढ़ेगा, पोरोसिटी बढ़ेगी, तो उसकी स्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट होगा। किसकी स्ट्रक्चर में, सोइल की स्ट्रक्चर में। तो ये कुछ अपने टिलेज के मुख्य मुख्य ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये हुई अपने जो ऑब्जेक्टिव है उनकी बात। अब हम देखते हैं कि टिलेज से जो अपनी सोइल होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसके क्या इन्फ्लुएंस होते हैं टिलेज के। इन्फ्लुएंस ऑफ टिलेज, किस पे प्रभाव पड़ रहे हैं, ऑन सोइल प्रॉपर्टीज। यानी कि जो सोइल है उसकी प्रॉपर्टीज पे जो टिलेज है उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो पहले नंबर पे हम देख लेते हैं जो सोइल की पोरोसिटी होती है उस पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो टिलेज के कारण या बुआई जुताई के कारण, भू परिष्करण के कारण जो अपनी सोइल है उसमें पोरोसिटी इंक्रीज होती है, यानी कि मृदा जब उथल फुथल होती है तब उसमें पोरोसिटी इंक्रीज होती है। तो पोरोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं बल्क डेंसिटी की। बल्क डेंसिटी क्या होगी, यदि सॉइल पोरोसिटी इंक्रीज हो रही है तो बल्क डेंसिटी डिक्रीज होगी। बल्क डेंसिटी डिक्रीज होगी। पोरोसिटी और बल्क डेंसिटी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, यानी कि पोरोसिटी इंक्रीज हो रही है तो बल्क डेंसिटी डिक्रीज होगी। इसको हम ऐसे समझते हैं कि बल्क डेंसिटी है उसका सूत्र क्या होता है, वेट ऑफ ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल यानी कि उसमें किसी भी प्रकार के पोर्स वगैरह नहीं है। वेट ऑफ ड्राई सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉइल यानी कि सॉइल में पोरोसिटी भी है और सॉइल पार्टिकल्स भी हैं, यानी कि सॉइल के पार्टिकल्स भी हैं प्लस में पोरोसिटी भी है। जब ये पोरोसिटी इंक्रीज होगी तो ये बीडी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये हुई अपनी किसकी बात, बल्क डेंसिटी की, यानी कि बल्क डेंसिटी टिलेज के कारण डिक्रीज होती है। इसके बाद हम बात करते हैं सोइल के कलर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। सोइल का जो कलर है वो टिलेज के कारण लाइट होता है, GHT, यानी कि हल्का रंग होता है। जैसे कोई भी मर्दा है उसका कोई भी कलर है, जब हम टिलेज वगैरह की प्रोसेस करते हैं, टिलेज ऑपरेशन करते हैं, तो उसमें ऑक्सीडेशन वगैरह डिकम्पोजिशन वगैरह होने के कारण वो जो सोइल है उसका कलर क्या पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है, यानी कि जो सोइल है वो लाइट कलर की हो जाएगी, उसकी फेडिंग हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं सोइल के टेम्परेचर पे।
सोयल टेम्परेचर, या जिसको हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। सोयल टेम्परेचर या थर्मल कंडक्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे अपनी सोयल थी, ये बिल्कुल समतल सोयल है, इस पे कोई टिलेज नहीं हुआ, तो जो सोलर रेडिएशन थी वो सीधी यहाँ पे आई, यहाँ पे जो लेयर थी ऊपरी लेयर इसके द्वारा अवशोषित की गई और ये जो लेयर थी वो गर्म हो गई। लेकिन जब इसमें टिलेज ऑपरेशन कर दिए जाते हैं तब ये जो सनरेज होती हैं ये आसानी से अंदर तक प्रवेश कर जाती हैं और जो सोयल टेम्परेचर है या थर्मल कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो टिलेज के कारण जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। तो ये कुछ मुख्य मुख्य प्रभाव हैं जो सोयल की प्रॉपर्टीज पे पड़ते हैं, किसके कारण? टिलेज के कारण। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? टिलेज की प्रोसेस या टिलेज ऑपरेशन कितने प्रकार के होते हैं। देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं टिलेज ऑपरेशन। टिलेज ऑपरेशन जिस टाइम पे किए जाते हैं उस आधार पर टिलेज ऑपरेशन दो प्रकार के होते हैं। किस आधार पर? कैरिड आउट। इनको करने के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहले नंबर पे आते हैं प्रीपरेटरी टिलेज और दूसरे नंबर पे आफ्टर कल्टीवेशन। यानी कि जो प्रिपरेटरी टिलेज है उसमें कौन कौन से टिलेज ऑपरेशन आएंगे? सभी वे टिलेज ऑपरेशन जो कि बीज की बुआई से पहले तक के होते हैं, यानी कि बीज की बुआई तक यहां तक इंक्लूड हो जाते हैं। या कोई भी अपन ट्रांसप्लांटिंग वाली क्रॉप है उनकी ट्रांसप्लांटिंग तक यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, किसमें? प्रिपरेटरी टिलेज में। और जो आफ्टर कल्टीवेशन वाले आते हैं वो बीज की बुआई के बाद या कोई भी रोपण फसल है उसकी रोपाई के बाद कौन से स्टार्ट होते हैं? जो आफ्टर कल्टीवेशन वाले टिलेज ऑपरेशन है वो स्टार्ट होते हैं। तो पहले नंबर पे हम देख लेते हैं प्रिपरेटरी टिलेज के बारे में। पहले नंबर पे देख लेते हैं प्रिपरेटरी टिलेज। जो प्रिपरेटरी टिलेज है ये भी दो प्रकार की होते हैं। कौन कौन सी? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज में क्या होता है? जो सोयल है, जो कॉम्पैक्ट सोयल होती है, कौन सी? कॉम्पैक्ट सोयल। कॉम्पैक्ट सोयल क्या होती है? जिसमें पार्टिकल्स के बीच काफी मजबूत बॉन्डिंग होती है, यानी कि काफी मजबूत जो सोयल है या कठोर परत बनी हुई है उनके पार्टिकल्स के बीच काफी ज्यादा मजबूती से एक दूसरे से अटैच हैं, तो वो होती है कॉम्पैक्ट सोयल। इस प्राइमरी टिलेज में क्या किया जाता है? कॉम्पैक्ट सोयल को तोड़ा जाता है। कॉम्पैक्ट सोयल को तोड़ने वाली जो प्रोसेस होती है वो किसके अंतर्गत होती है? प्राइमरी टिलेज के अंतर्गत। और जो सेकेंडरी टिलेज है उसमें क्या होता है? इसमें जो कॉम्पैक्ट सोयल थी वो टूट गई, इसके बाद जो लाइट वर्क है या जो फाइन वर्क है वो किसमें होते हैं? सेकेंडरी टिलेज के अंतर्गत। तो बात करते हैं प्राइमरी टिलेज में कौन कौन से इंप्लीमेंट्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है। तो जो प्राइमरी टिलेज होती है उसमें सभी प्रकार के प्लाव, जैसे कि डिस्क प्लाव, एमबी प्लाव, चीजल प्लाव, PLOUGL, चीजल प्लाव, ये सभी जो प्लाव है इनका यूज किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो अपना सब सोइलर होता है, सब सोइलर। सब सोइलर का यूज किया जाता है। इसके साथ ही जो अपना देसी प्लाव जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग कंट्री प्लाव के नाम से भी जानते हैं, कंट्री प्लाव या मल्टीपर्पज प्लाव, इन सभी नाम से जिसको जानते हैं, जो अपने बैल वगैरह या ऊंट वगैरह के पीछे लगा के जिसको काम में लेते हैं, उसको वो किसके अंतर्गत आता है? प्राइमरी टिलेज के अंतर्गत। तो ये सभी जो सारे इंप्लीमेंट है वो किसके अंतर्गत आते हैं? प्राइमरी टिलेज के अंतर्गत। इनमें से
जो इम्प्लीमेंट्स हैं इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जो डिस्क प्लाउ होता है वो क्या करता है, सोइल को टर्न करने का काम करता है, इसके साथ साथ ही डीप प्लोविंग का काम भी करता है, और जो ग्रासेज वगैरह होती हैं, जो वीड्स होती हैं, उनको कटिंग का भी काम करता है। तो बात करते हैं डिस्क प्लाउ की। ये क्या होता है, जिसमें डिस्क आती हैं, 2 या 3 डिस्क आती हैं, वो वाला प्लाउ है। ये क्या करता है, सोइल को टर्न करने का भी काम करता है, कटिंग का भी काम करता है, इसके साथ ही डीप प्लोविंग का भी काम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं एमबी प्लाउ की। ये क्या करता है, ये सॉइल को टर्न करने का काम भी करता है और डीप प्लोविंग का काम भी करता है, लेकिन कटिंग नहीं करता है। इसके बाद हम बात करते हैं चीजल प्लाउ की। चीजल प्लाउ क्या होता है, जो अपने मेनली सॉइल की जो लोअर सरफेस होती है उसको तोड़ने के लिए काम में लिया जाता है चीजल प्लाउ और सब सोइलर। सब सोइलर क्या होता है, सब सोइलर भी चीजल प्लाउ की तरह जो लोअर सरफेस होती है या जिसको हम सब सरफेस बोलते हैं उसमें काम में लिया जाता है। ये उपकरण किस प्रकार से होते हैं, जैसे ये अपनी अर्थ सरफेस है, ये यहाँ पे रोड लगी होती है और यहाँ पे ब्लेड वगैरह लगी होती है। तो ये कम से कम जो अपनी अर्थ सरफेस होती है या जो सोइल की अपर सरफेस होती है उसको कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं और सब सोइल में जुताई करने के लिए काम में लिए जाते हैं सब सोइलर वगैरह। तो ये हो गई सब सोइल। और जो देसी प्लाउ है, जो कंट्री प्लाउ है, ये मल्टीपर्पज काम करने के लिए, जैसे निराई गुड़ाई करने के लिए भी कई बार काम में लिया जाता है, या जो अपना मेनली भारत वगैरह में काम में लिया जाने वाला मुख्य रूप से यही प्लाउ है, देसी प्लाउ। तो ये हुई अपने जो प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट्स है उनकी बात। अब बात करते हैं सेकेंडरी टिलेज के बारे में। सेकेंडरी टिलेज में हमने क्या देखा कि जो भी फाइन वर्क है या जो लाइट वर्क है वो किसके अंतर्गत आते हैं, सेकेंडरी टिलेज के अंतर्गत। इसमें हम बात कर लेते हैं इंप्लीमेंट्स की, क्योंकि इनके अंतर्गत जो मेन सबसे ज्यादा याद रखने वाली बात है, इंप्लीमेंट्स को याद रखना है। तो उसके एग्जांपल हमने देख ली। सेकेंडरी टिलेज में कौन कौन से इंप्लीमेंट्स आते हैं, हैरो, जिसमें 2 प्रकार के हैरो आते हैं, डिस्क हैरो और ब्लेड हैरो। इसके अलावा कल्टीवेटर, लैंड लेवलर और एक जो इंप्लीमेंट्स है जिसको हम बोलते हैं रोटावेटर। क्या बोलते हैं, रोटावेटर। ये किस काम में आता है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रकार के जो टिलेज ऑपरेशन है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रकार के टिलेज ऑपरेशन में काम आता है कौन, रोटावेटर। इसमें ब्लेड्स लगी हुई होती है और पीछे एक ढांचा बना होता है जो कि मृदा को समतल करते हुए चलता है। तो रोटावेटर है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में आता है। ये हुई अपने कुछ जो प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज के जो इंप्लीमेंट्स थे उनकी बात। अब हम बात करते हैं आगे जो आफ्टर कल्टीवेशन के ऑपरेशन है या आफ्टर कल्टीवेशन के जो इंप्लीमेंट्स है उनके बारे में बात। आफ्टर कल्टीवेशन के कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि मिट्टी चढ़ाना जिसको हम अर्थिंग अप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थिंग अप, या फिर जो भी निराई गुड़ाई के काम जिनको इंटर कल्टीवेशन बोलते हैं, इंटर कल्टीवेशन, बंडिंग बनाना, वो सभी काम किसके अंतर्गत आते हैं, आफ्टर कल्टीवेशन के अंतर्गत आते हैं। इसमें कौन कौन से इंप्लीमेंट्स काम में लिए जाते हैं, एक आता है HOE जिसको होई बोलते हैं, और एक आता है अपना देसी प्लाऊ। ये जो इंप्लीमेंट्स हैं वो किसके अंतर्गत काम में लिए जाते हैं, आफ्टर कल्टीवेशन के अंतर्गत। ये हमने बात की जो टिलेज ऑपरेशन है वो किस आधार पर या किस टाइम पे काम में लिए जाते हैं उसके आधार पर इनका वर्गीकरण। एक जो इनका क्लासिफिकेशन है वो है कि इनकी इंटेंसिटी कितने आधार पर रखी जाती है, कौन कौन से जो टिलेज हैं वो ज्यादा इंटेंसिव होते हैं, कौन से टिलेज हैं जो कम इंटेंसिव होते हैं, इसके आधार पर इनका एक क्लासिफिकेशन और है जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।